अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज के टाइम में मुआशरे में रिश्तों के ताल्लुक से लोग बहुत सारे सवाल करते हैं मुझसे। मेरे पास इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या दीगर जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हो या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे बहनों के, बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल्स आते रहते हैं कि नेक रिश्ता पाने के लिए कोई बेहतरीन दुआ बताएं। देखिए, ये बात करना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में ये चीज़ आम सी हो गई है कि अच्छे लोगों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते, नेक लोगों के घर में नेक रिश्ते नहीं आते। कभी कभी मामला ये होता है ना कि रिश्तों की बड़ा सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। रिश्ते, बच्चों की उम्र निकलती जाती है, बच्चियों की उम्र निकलती जाती है। ऐसे में रिश्ते दुरुस्त, जो सही, जिसकी तलाश होती है, जिस तरीके के हम अपने जैसे इंसान की लोग तलाश करते हैं, वो मिल नहीं पाते। कभी तो लड़कियों बच्चियों के रिश्तों के लिए कोई शराबी वाले आ जाते हैं, कोई जुआरी होते हैं, कोई किसी जिना में होते हैं, बदकारी में होते हैं, या किसी ना किसी गलत फेल में होते हैं। और ये चीज़ें वक्त पे पता नहीं लगती और फिर जा कर के वो चीज़ें फिर बाद में ज़िंदगी में मंजर आम पर आती हैं और ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में बड़ी कठिनाइयाँ सी लेकर आती हैं और कहीं ना कहीं घर भी बर्बाद होते हुए देखे जाते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो जिसके भी अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे या फिर जिसके रिश्ते नहीं आ रहे, चाहे वो भाई हो या बहन, इसमें देखो शर्माने वाली बात नहीं है। मैं खुद बता रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से समझिएगा। चाहे किसी भाई का मसला हो या किसी बहन का मसला हो, ये वीडियो हर किसी के लिए बहुत ख़ास है और आप इसको देखने के बाद अपने ही तक सीमित मत रखना, इसको हर इंसान तक, ज़रूरतमंद तक पहुँचा देना। बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके लिए बेहतरीन 2 वजीफ़े हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान एक वजीफ़ा बताऊँगा जो कि आसान वक्त में पढ़ा जाता है, और ये इशा की नमाज के बाद जब शाम को बिस्तर पर सोने जाते हैं तब पढ़ा जाता है। 7 दिन लगातार पढ़ना होता है इस वजीफे को। एक चीज़ याद रखें कि 7 दिन कंटिन्यू पढ़ना है, पाकी की हालत में, नापाकी की हालत में नहीं पढ़ना। और 7 दिन कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 5 दिन आपने पढ़ा, छठे दिन कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आप भूल गए, कोई ऐसा मामला आ गया, तो फिर ऐसा नहीं कि अगला दिन आपका जाकर के छठा काउंट नहीं, फिर दोबारा से आपने इस अमल को शुरू करना पड़ेगा। यानी एक भी अंजा, एक भी नागा आपने इस वजीफे के दौरान नहीं करना है। यह ख़ास ज़रूरी शर्त है जो आपने इस वजीफे में ध्यान रखना है। बाकी इशा की नमाज के बाद आप जो है वजीफ़ा शुरू करें और सदका देते रहें, कुरान की जो है तिलावत करते रहें, नमाज़ों की पाबंदी करते रहें। अल्लाह बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके लिए बेहतर रिश्ते का इंतज़ाम करेगा। आपके घर में रिश्तों की देखेंगे कैसे लाइन लग जाएगी अगर इस वजीफ़े को तरीके से करते हैं। तब पढ़ने का तरीका यह है, आप शाम को बिस्तर पर जब सोने जाएँ इशा की नमाज के बाद, आप सबसे पहले शुरुआत में 3 बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। बिस्तर पर लेटे लेटे भी पढ़ सकते हैं। याद रहे कि वो बिस्तर पाक होना चाहिए, नापाक नहीं। जगह जो है जिस पर लेटे वो पाक होनी चाहिए और ख़ुद भी पाक होना ज़रूरी है। 3 बार शुरुआत में दुरूद पाक पढ़ लेना, जो भी आपको याद है 3 बार पढ़ लीजिएगा शुरुआत में। छोटे से छोटा दुरूद पाक भी आप पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। उसके फ़ौरन बाद आपने पढ़ना है 26 यानी 26 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ, और हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस तरीके से एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद। इस तरीके से 26 यानी 26 टाइम आपने पढ़ना है। और जब इसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपने एक इस्म मुबारक, एक इस्म आज़म, अल्लाह तबारक व तआला की एक इस्म आज़म है, वो है 66 टाइम आपने पढ़ना। कितना? 66 मरतबा। 66, 60 और 6, 66 मरतबा आपने पढ़ना है। कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या वकीलू या वकीलू या वकीलू या वकीलू या वकीलू, इस तरीके से 66 टाइम आप पढ़िएगा। और जैसे ही पढ़ लें, उसके बाद में आखिर में 3 बार आप वही दुरूद पाक पढ़ देना जो आपने शुरुआत में पढ़ा। इतना ही वजीफ़ा पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़ना है। और जैसे ही वजीफ़ा आपका मुकम्मल हो, अल्लाह से अपने मकसद के लिए अल्लाह से दुआ कर लीजिएगा, या अल्लाह जो फ़ैसला मेरे हक़ में बेहतर है, जो इंसान मेरे हक़ में बेहतर है, जो रिश्ता मेरे हक़ में बेहतर है, उसको हमारे घर तक पहुँचाइए। इस तरीके से हम लोगों तक पहुँचा, या बेहतर रिश्ते का इंतज़ाम फरमा, गैब से मदद कर, परेशानियों को दूर कर, रुकावटों को ख़त्म कर, बंदिशों को ख़त्म कर। या अल्लाह तू हर चीज़ पर कादिर है, कायम है, मेहरबान है, हर चीज़ को जानता है, दिलों के राज जानता है, तो हम पर रहम कर। या अल्लाह तू मुझ पर रहम कर। ये वजीफ़ा आप पढ़िएगा और दुआ करिएगा, अपने हिसाब से आप दुआ कर लीजिएगा और तौबा इस्तग़फ़ार ज़रूर कर लीजिएगा, गुनाहों से परहेज़ करें। और हाँ, सदका ज़रूर से दिया करें, सदका देता रहे, सदका हमेशा देते रहें।
सदका बहुत ज़रूरी है। सदका, खैरात, ज़कात जो यतीम, मासूम, मजबूर होते हैं, फ़कीर होते हैं, उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर से खुशी से मुट्ठी बंद करके आप दे दिया करें। और देने के लिए कुछ नहीं तो उनको थोड़ा सा खाना ही एक वक्त का खिला दिया करें। इससे भी, सदक़े से भी बड़ी खैर व बरकत है और परेशानियाँ ख़त्म होती हैं। इससे कोई गरीब नहीं होता। ये जितना दिया जाता है उससे 1000 गुना आपको मिलता है, ये समझिएगा। तो सदका ज़रूर से देते रहिएगा। इस वजीफ़े को आप 7 दिन कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर ही देखेंगे अल्लाह आपके लिए ऐसा बेहतर रिश्ते का इंतज़ाम करेगा। चाहे मेरा कोई भाई इस वीडियो को देख करके करे, चाहे हमारी कोई बहन इस वीडियो को देख करके करे, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। तो इस वीडियो को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, लाइक करके दिल से इस वीडियो को लाइक करना है। कमेंट्स में आमीन ज़रूर से लिख दीजिएगा। हो सकता है आपके आमीन के ज़रिए तमाम परेशानियां दूर हो जाए, आपके दिल किसकी ज़ुबान से निकला आमीन को बोल हो जाए। तो ज़रूर से लिखिएगा, वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करिएगा और अभी कहीं जाइएगा मत। एक बहुत ख़ास चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कहने से आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त और निकालिए। वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। ये बंदिशों को ख़त्म करता है, जादू टोनों को ख़त्म करता है, रुकावटों को ख़त्म करता है, जादू टोने को बिल्कुल ख़त्म कर देता है और आपकी प्रोटेक्शन होती है, हिफाजत होती है। नेक रिश्तों के लिए भी है, बीमारियों से बचने के लिए भी है, तरक्की के लिए भी। ये वीडियो क्लिक करें, इसमें 6 चीज़ें बता रखी हैं, आपके बहुत काम आएंगे। अभी क्लिक करके देखें।